हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपण मैंने समस्ते जानी PO&J रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो सारी एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट भी रिलीज हो सारी। समस्त इंटीमेशन लेटर भी आसीगला। समस्ते निज निजर इंटीमेशन लेटर भी डाउनलोड कर सारी एंड ओडिशा पुलिस SI रिजल्ट भी पब्लिश हो सारी। फिजिकल एग्जाम डेट भी रिलीज हो सारी। SI एग्जाम विषय में मुझे आगक भिडियो डिस्कसन करी, तो भिडियोटी को एंड जाए देखूँ। तो चलो देखा ए PO&J इंटीमेशन लेटर। तो आपण मैंने थंबनेल रे ऑलरेडी देखि सारी कि मोर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन होती। तो यहाँ हूँ मोर इंटीमेशन लेटर। देखूँ मोर वेरिफिकेशन डेट देखूँ कौ दिन अच्छी 27/12/2023 मैंने बुधवार। एक्चुअली 26 तारिख रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाऊँगी, मोर 27 तारिख अच्छी। तो समस्त डिफरेंट डिफरेंट डेट रे निज निज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस रे थिबो। तो समस्ते मु आशा करुँच निज निजर डॉक्यूमेंट सब रेडी कर सारी एंड समस्त डॉक्यूमेंट ओके हो सारी। तो देखूँ OSSC निजर एडवर्टाइजमेंट रे कौन कौन डॉक्यूमेंट सब मेंशन करथिला आउ कौन कौन डॉक्यूमेंट सब मु नेकी जाउची निजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हिसाब से आप निज निज डॉक्यूमेंट सब रेडी करेंगे। ठीक अच्छे। देखूँ फास्ट अच्छी कास्ट सर्टिफिकेट मीन्स SC ST SC BC। आपण मैंने जो कैटेगोरी रू बिलंग्स करुवे SC हो ST हो SC BC हो, आपण मैंने निज निजर ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब नहीं कि एंड तार जेरक्स कॉपी भी नहीं कि। आ वैलिडिटी SC BC सर्टिफिकेट सेमती किसी मेंशन नहीं। तो आपण बेटर हम 2-3 वर्ष भितर जदि कास्ट सर्टिफिकेट अच्छी SC BC नहीं कि जातु। आ जदि किसी टिके पुराना अच्छी देन आप नुआ गोटे रिसेंटर काढ़ी दिंतु। एंड SC ST भाई भौणी मैंने भी आपण मैंने निज निजर कास्ट सर्टिफिकेट रिसेंटर गोटे काढ़ी दिंतु, बेटर हम। आ जदि 2-3 ईयर भितर अच्छी सेटा भी नहीं कि जातु। मीन्स आपण पुराना सर्टिफिकेट भी नहीं कि प्लस नुआ सर्टिफिकेट भी नहीं कि दीटा जाक नहीं कि जाइथांतु आउ जेरक्स नहीं कि जी बोथर। ठीक अच्छे। जेहेतु मु SC BC कैटेगोरी बिलंग्स करुँची, तो मोर कास्ट सर्टिफिकेट 2020 थिला। तो मु भाविली 3 वर्ष भितर जेहेतु अच्छी आ गोटे काढ़ीदेवी बेटर हम। तो मु रिसेंट गोटे 2023 गोटे रिसेंट एवं काढ़ी कास्ट सर्टिफिकेट। तो मु बहुत दीटा जाक नहीं कि आपण मैंने भी से हिसाब से नुआ गोटे काढ़ी दिंतु, बेटर हम। तो नेक्स्ट देखूँ HSC 10th सर्टिफिकेट +2 सर्टिफिकेट एवं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो आपण मानकर 10th ओरिजिनल सर्टिफिकेट थी, +2 सर्टिफिकेट थी और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट थी एवं तार इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट थे से गुड़ा भी नहीं कि। तो आप 10th ओरिजिनल +2 ओरिजिनल ग्रेजुएशन ओरिजिनल सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं कि प्लस ता सहित जेरक्स कॉपी भी नहीं कि। मु बार बार कहूँ सबू जी डॉक्यूमेंट अच्छी समस्त गोटे गोटे दीटा एटलिस्ट नहीं जातु जेरक्स कॉपी। तो नेक्स्ट देखूँ सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट मीन्स आपण जदि CBSE बोर्ड कि इंग्लिश मीडियम बोर्ड रो कौन जदि पास आउट होते 10th देन आपण ओडिया सर्टिफिकेट गोटे नबाक बाध्य। ओडिया मीडियम सर्टिफिकेट गोटे माने एग्जाम देइथिबे सेटा नहीं कि जिवे। आपण जदि ओडिया मीडियम छुआ देन 10th क्लास रो सर्टिफिकेट हो जाव। आपन को किसी एक्स्ट्रा ओडिया सर्टिफिकेट दरकार नहीं, आपण 10th क्लास सर्टिफिकेट ही वैलिड हम। देन देखूँ एक्स सर्विस मैंने एक्स सर्विस मैन मैंने आपणकर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कि आइडेंटिटी कार्ड नहीं कि यहाँ कंपलसरी आपणकर। फिर तापर अच्छी देखो स्पोर्ट्स पर्सन आप निजर आईडी कार्ड से गोटे नहीं कि। तापर अच्छे आमर देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मीन्स आपणकर जी जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड अप्लाई करेंगे से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड टी नहीं कि निज डिस्ट्रिक्ट रे। ठीक अच्छे। तो निज डिस्ट्रिक्ट मनकर जी जार जो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड नहीं कि जी पुराना हो जदि आप नुआ भी किसी कर नुआ दुईटा जाक नहीं कि आ तार जेरक्स भी नहीं कि। तो नेक्स्ट कही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैंने आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर देन आप जो माने एरिया रू बिलंग्स कर एरिया रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी नहीं कि। आप स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर देन रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी नहीं कि आपण एरिया निज रिजन। ठीक अच्छे। आप अदर रिजन रदि रेसिडेंट सर्टिफिकेट देवे देन से वैलिड हेनी। आप निज रिजन जोटा जो रोचे से वैलिड रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं कि प्लस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट नहीं कि। ठीक अच्छे। आ गोटे डाउट है बहुत जनकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट रे
କିମ୍ବା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଷ୍ଟଡ଼ି ପର୍ପଜ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ପଜ୍ଟା ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଭିସ୍ ମାଗିଛି ସିଏ, ସେଥିରେ କିଛି ମେଜର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନପାରେ। ବାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ନୂଆ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ହେବ। ନୂଆ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବେ, ପୁରୁଣାଟା ନେଇଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ନୂଆ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ତା'ର ଜେରକ୍ସ ନେଇକି ଯିବେ, ପ୍ଲସ୍ ନୂଆ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ନେଇକି ଯିବେ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶେଇକି ନେଇକି ଯିବେ, ନୂଆଟା ବି ପୁରୁଣାଟା ବି। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ପଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇକି ନେଇକି ଯିବେ ବନେଇକି। ମୋର ବି SCBC ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି ପର୍ପଜ୍ରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇଥିରେ ମୋର ପର୍ପଜ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି ଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ମୋ ପାଖେ ଆଉ ନୂଆ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ SCBC ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, SCBC ଗୋଟେ। ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବୋଥ୍ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବେଟର୍ ହେବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରୁଣାଟା ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ NCO ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇଟା ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପିଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେ ତଳେ ବକ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ NCO ଅକୁପେସନ୍ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର NCO ଅକୁପେସନ୍ରେ +2 ହାୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି JA ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, JA ପାଇଁ ପକାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବେସିସ୍ରେ, ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି ଅଛି, ମାନେ +2 ଅଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ୍, ଯଦି ଆପଣ PO ପାଇଁ ପକାଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ଯାକ ଚେକ୍ କରିକି, ଆଉ ପୁରୁଣା ନୂଆ ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଇକି ଯିବେ, ପୁରୁଣା ବି ନେବେ, ନୂଆ ବି ନେବେ, ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଆଉ ତା'ର ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇଯାଇଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ NCOଟା ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ନୂଆ ବନେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୋର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ +2 ଖାଲି ସେ NCOରେ ମୋର +2 ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ସେଠି ଯାଇକି ନିଜର ଅପଡ଼େଟ୍ କରେଇଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅପଡ଼େଟ୍ ମୋର ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଇଗଲା ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍। ସେମାନେ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯାଇ ଦେଇଥିଲି ଅଟୋମେଟିକ୍, ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା ସିଏ। ତ ସିଏ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି, ଖାଲି ସିନିୟରିଟି ଡେଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାଇନ୍ସ ଥିଲା ମୋର, ସେଥିରେ ସିନିୟରିଟି ଡେଟ୍ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ବାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ସେମ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବେଟର୍ ହେବ ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ନେଇକି ପଳାଇବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କିଛି ଫଟୋ, ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ID କାର୍ଡ଼, ଏଇସବୁ ନେଇଯାଇଥିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ବି ନେଇକି ପଳାଇବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ସବୁର କପି ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ ନେଇକି ପଳାଇଥିବେ। ଇନ୍ କେସ୍ କେଉଁଠି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ଯଦି ମାଗିବେ ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିବେ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ ସବୁ, ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍, ପ୍ଲସ୍ ତା'ର ଜେରକ୍ସ କପି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ID କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଅଛି 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ ଜେରକ୍ସ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ଯେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଥିରେ କିଛି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ତ ମେନସନ୍ ହେଇନଥିଲା, କି ସେ ଦେଇନି ବି କିଛି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ OSSC। ଏବେ ଯାଏଁ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ OSSC କିଛି ବି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଦେଇନି ନିଜ ସାଇଟ୍ରେ। ତ ଆମେ କେଉଁଠୁ କିଛି ତ ଜାଣିପାରିବାନି ନା କ'ଣ ନେବା। ତ ବେଟର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ନେଇଗଲେ ସେଥିରେ ସବୁ ବାୟୋଡାଟା ମେନସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କିଛି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ନାହିଁ, ମେନସନ୍ ବି ହେଇନି ଏଥିରେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ନେଇକି ପଳାଇବି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଆସୁଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ଆସୁଛି, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନେଇକି ପଳାଇବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଆସିଗଲା ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଦେନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆଉ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନିଜ ହିସାବରେ ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ 26 ଡିସେମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ମୋର ତ 27 ଡେଟ୍ରେ ଦେଇଛି, ତ କାହାର ପଡ଼ିଥିବ 26ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଜାଣିପାରିବୁ।
कहीं आमर 27 अच्छी अन्य पिला डिफरेंट रेट अच्छी कार 29 कार 2 1 एमती थाईपे तो आपड़ टे जनइबे बेटर हम ठीक अच्छे। तो चलतु नेक्स्ट देखा आपण मैंने भावुवे मु थंबनेल रे कन्फ्यूजन कौन लिखी आपण मैंने भावुवे मुझे जानी सियोर भावुवे कौन पर कन्फ्यूजन लिखी बोली। तो चलते मुझे देखा कौन पर एक्चुअली कन्फ्यूजन मुझे लिखी से। तो देखूँ यहाँ हूँ ओडिशा पुलिस एसआई रो फिजिकल एडमिट कार्ड। तो आपण मैंने जानी रिसेंटली ओडिशा पुलिस रो रिटेन एग्जाम एसआई रो रिजल्ट बाहरी तो तार फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होगा जाऊँगी जोटा कि 26 डिसेम्बर स्टार्ट। तो मोर रिटेन रे क्लीयर हो जाइए आउ 26 डिसेम्बर तार रिटेन फिजिकल होगा जाऊँगी किंतु कन्फ्यूजन या कि देखूँ तले देखूँ रिपोर्टिंग डेट फिजिकल टेस्ट डेट मोर देखूँ 27/12/2023 जो दिन कि मोर पीओ एंड जे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी मोर निज डिस्ट्रिक्ट रे किंतु 27 तारिख रे मोर फिजिकल डेट अच्छी एग्जाम रो फिजिकल डेट अच्छी 27 तारिख रे कटक रे। तो यहाँ है कन्फ्यूजन कौन करी मुझे ना एपट अटेंड करी ना सेपट अटेंड करी। तो मु चेष्टा करी ओपीआरबी को मेल करने मेल भी करी ट्वीट भी करी बाकी किसी तो रेस्पॉन्स मिललानी पुणी संडे भी हो गला तापरे मंडे भी छुट्टी ट्यूसडे टू मंगलवार ठू 26 तारिख रू स्टार्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओडिशा पुलिस रो भी आउ पीओ जे जे दुईटा जगर। तो ये किसी ऑप्शन ही नहीं मु कौन करी जहाँ भी मत गोटे चूज करा पड़ो ए जेहेतु मोर गोटे डेट रे पड़ जाइए मोर पाखे आ किसी ऑप्शन नहीं जदि 28 कि 29 किसी डेट रे पड़ता देन मु चाहिए अटेंड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाई पारथानी जेहेतु मोर सेम डेट रे पड़ जाइए आ मो पाखे तो किसी ऑप्शन नहीं कौन करवा देखा। तो आपण मैंने कहतु जदि आपण मान पाखे किसी आइडिया अच्छी तो मत टे कमेंट रे जनइबे मु जानी आपण मानक भी बहुत सारा पिलांकर सेम डेट रे पड़थिबो बहुत सारा पिलांकर जी जी क्लियर करेंगे एसआई एग्जाम तांकर भी सेम डेट रे पड़थिबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस फिजिकल डेट। तो आपण मैंने कौन करेंगे कौन नहीं मत टे कमेंट रे जनइबे मु भी टे जानी पारिबी सेठू मु भी टे डिसाइड करि पारिबी डिसीजन नहीं पारिबी कौन करी बाकी कौन हम देखा डेट आसले तो जना पड़ो। मु आ गोटे नेक्स्ट वीडियो आपण मानक नहीं आसबि मु एक्चुअली कली कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गली ना एसआई फिजिकल एग्जाम देवा गली। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो नहीं आसबि से कहि कौन कली मु तो से जदि आप जानते आपड़ कौन करेंगे मत कमेंट रे जनइबे। तो ठीक अच्छे तो भल लगी टे चैनल को लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।